तात्पर्य उनका सिर्फ ये है कि मुझे किसी ना किसी तरह से उनको हटाना है यहाँ से। ये जो मर्दों के कपड़े पहन के, मर्दों का नाम रख के, मर्दों जैसी शक्ल बना के फिर रहे हैं ना, ये अंदर से औरतें हैं। और शब्द उनके इतने आजकल बड़े हो रहे हैं सर कि एनके शर्मा अपनी पार्टी से खड़ा हो जाए, रंधावा अपनी पार्टी से खड़ा हो जाए, ढिल्लो अपनी पार्टी से खड़ा हो जाए, संजीव खन्ना अपनी पार्टी से खड़ा हो जाए और मैं आजाद खड़ा होऊंगा और आने वाले एमएलए इलेक्शन में मैं जीत के दिखाऊंगा, चाहे तो आज के आज इलेक्शन करा लो। सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, सच के साथ सुभाषिनी। आज मैं आपको एक अहम खबर जो है वो दिखाने वाला हूं, क्योंकि पत्रकारों के दिल की टीस, पत्रकारों का दर्द क्या है वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। बाहर से पत्रकार आने वाले, उसमें एक मैं भी हूं। मुझे यहाँ पर 1.5 साल हुआ है जी, पत्रकारिता करते हुए मुझे 10 साल हो गए हैं, लेकिन 1.5 साल से मैं जीरकपुर के अंदर हूँ। इसके अलावा मैंने हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान तमाम जगह जो है पत्रकारिता की है, लेकिन थोड़े समय के लिए। यहाँ पर मुझे रुके आज 1.5 साल हो गया जी। उसके अलावा शनाया चौहान, जी हाँ, विभाग पत्रकारिता करने वाली लड़की है जी शनाया चौहान। आज उन्होंने भी अपने दिल की टीस जो है हमारे चैनल के पास आकर निकाली और बताया कि कैसे तथाकथित पत्रकार जो है उनको परेशान करने में लगे हुए हैं। तमाम बातचीत रहेगी, आपने अंत तक इस वीडियो के साथ बने रहना है। सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, सच के साथ सुभाषिनी और मेरे साथ आज जुड़ेंगी जी शनाया चौहान है और पत्रकार हैं, कद्दावर पत्रकार जो हैं वो हैं। देखते हैं क्या कहेंगे। इससे सबसे पहले स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। मैं आपके चैनल का भी स्वागत करती हूँ, बहुत धन्यवाद भी करती हूँ कि आज आप मेरी आवाज़ उठाने के लिए यहाँ पर आए हैं। शनाया जी, क्योंकि बात चल रही है पत्रकारों की, क्योंकि तथाकथित पत्रकार जो है बहुत बार जो है लोगों के ऊपर और पत्रकारों के ऊपर जो है वो सवाल उठाते हैं। आपके ऊपर भी सवाल उठे हुए हैं जी, क्या कहेंगे? सर मेरे ऊपर तो पिछले 3 साल से सवाल ही उठ रहे हैं और उन सवालों के जवाब मेरे पास है। मैं चाहती भी हूँ कि देना, लेकिन 3 साल से मैं चुप थी। आज मैं आपके पास आई हूँ, उन सवालों के जवाब देने ही आई हूँ, क्योंकि 3 साल से मैं जीरकपुर में पत्रकारिता कर रही हूँ। उससे पहले मैंने पंचकुला किया था। तो यहाँ पर जब से आई हूँ तो मतलब यार समझ में नहीं आता कि क्यों मुझे इतना ज्यादा हराश किया जाता है, कि इतना मतलब मुझे डिप्रेशन की तरफ धकेला जाता है कि इसको तो पत्रकारिता करने नहीं देनी। और जब मैं जवाब देती हूँ गलत के, मेरी एक आदत है कि मैं कड़वा बोलती हूँ पर सच बोलती हूँ। तो ये तो साइको है, ये तो सिर फ्री है, ये तो पागल है। ठीक है ना, जो कुछ हूँ मैं अपने लिए हूँ। आप लोग ना मेरे भाई हो ना मेरे फैमिली से हो, तो आप लोग अपने काम से काम रखो। मैं अपने काम से काम रखती हूँ। आप लोग मुझे गलत बोलते हैं, आप मुझे कुछ भी बोलते हो, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता कि क्या बोलते हैं। मुझे फर्क तब पड़ेगा जब मेरा बेटा मुझे कहेगा। मुझे फर्क अपने बेटे के कहने का पड़ता है, मुझे फर्क अपने पापा के कहने का पड़ता था। ये लोग कौन है, इनका मुझे क्यों फर्क पड़ेगा? और मैंने बहुत प्यार से कई बार प्रेस क्लब में बैठ बैठ के भी ये बात बोली कि देखो मैं काम करना चाहती हूँ। हाँ, मेरी एक आदत है कि जो गलत होता है, जहाँ कहीं गलत होता है, चाहे वो मेरा परिवार ही क्यों ना हो, मैं वहां पे आवाज उठा देती हूँ। तो मुझसे नहीं तलवे चाटे जाते, सीधी बात ये है। तो ये लोग फिर अपनी श्रेणी से कि ये हमारी श्रेणी से अलग है, तो मैं वैसे तो श्रेणी में इनकी शामिल होना भी नहीं चाहती। लेकिन जिस तरह से परेशान किया जाता है कि जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि हम बाहर के आए हैं, या मैं तो बचपन से वहीं यहीं रह रही हूँ, चंडीगढ़ ही रह रही हूँ, पर हाँ पत्रकारिता मैंने जीरकपुर में पहली बार करी है। तो कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश बहुत की जाती है। 3 साल से बर्दाश्त करती आ रही हूँ सर। क्योंकि नाम जोड़ रहे हैं जी, आपका एक नेता है जी, उभरते हुए नेता है, क्या कहेंगे उनके साथ जो आपका नाम जोड़ रहे हैं तथाकथित पत्रकार? हाँ, नाम जोड़ रहे हैं, वाकई में मेरे पास मैसेजेस भी हैं। और इस चीज के लिए जैसे मेरा नाम जोड़ा जा रहा है, जैसे अपने नेता कहा, कांग्रेस लीडर रणजीत सिंह रेड्डी के साथ मेरा नाम जोड़ा जाता है। क्योंकि जब वो जेल में थे तब मैंने उनका बड़ा फेवर किया, तब उनको मॉरल सपोर्ट की जरूरत होती है, मॉरल सपोर्ट किया, उनसे मिलने जेल भी गई। और उसके बाद में जब उनको प्रधानगी से उतारा गया, हालांकि वो कहते हैं कि मैंने खुद ही रिजाइन दिया, जबकि सबको ही पता है कि उनको उतारा गया है ना। तो उनको उतारा गया, उस टाइम पे बड़े डिप्रेशन में चले गए थे वो। तो मैं उनको बोलती थी, मैं कि नहीं देखो, आप डिप्रेशन में चले जाओगे तो आपकी फैमिली का क्या होगा, परिवार है आपका, बच्चे हैं आपके इतनी घर में, तो उनका क्या होगा, आप ऐसे मत करो। आपको मॉरल सपोर्ट की जरूरत थी उस वक्त, तो मैंने मॉरल सपोर्ट उनको दिया बहुत ज्यादा। लेकिन जो नाम मेरा जोड़ रहे हैं कि अफेयर है, और अफेयर तक सीमित नहीं रहा सर। आज मेरे आने का यही मकसद है कि आज जो बात की जा रही है वो ये कही जा रही है कि रणजीत सिंह रेड्डी शनाया का पूरा खर्चा उठा रहा है। रणजीत सिंह रेड्डी पहले अपना ही खर्चा उठा ले, वो बड़ी बात है उनके लिए। वो सबको पता है किस तरह से क्या होता है क्या नहीं होता, ठीक है। मेरा खर्चा वो क्यों उठाएगा? कौन है वो?
मेरा खर्चा उठाने वाला। और मैं जिस बाप की बेटी हूँ, बड़े खुददार मेरे पापा थे। मैं उनमें से हूँ कि हम घर में भूखा बैठ जाएंगे, लेकिन कभी रणजीत सिंह रेड्डी को या दोस्ती में या प्यार मोहब्बत में कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। शायद नहीं पता लोगों को, लेकिन 3 महीने से मेरा बेटा स्कूल नहीं गया है कि उसकी तबीयत बहुत खराब है। ठीक है, और उसको बेहोशी आती है बार बार, वीकनेस बहुत ज्यादा है, तो मैंने उसको स्कूल नहीं भेजा 3 महीने से, घर पे वो रेस्ट कर रहा है अभी। 3 महीने में एक कॉल रणजीत सिंह रेड्डी वो बता दे जब मैंने उनकी तरफ मदद के लिए हाथ कम मांगा हो, उनका ये कहा हो कि भाई मेरी मदद करो, मेरे लिए हेल्प करो। चाहे मैं उसका छोटे डॉक्टर से इलाज करा रही हूँ, लेकिन अपने बलबूते करा रही हूँ। और कभी मुझे अगर मदद की जरूरत पड़ेगी तो मेरे मामू हैं, चाचू हैं, उनको मैं बोलूंगी। और अगर वो नहीं मदद करते तो मेरे बाबूजी बैठे हैं एनके शर्मा, मैं यहाँ पर उनको एक पॉलिटिकल नहीं देख रही हूँ, एनके शर्मा को एक बाबूजी के तौर पे यहाँ बात कर रही हूँ। उनको मैं बोलूंगी कि मेरी हेल्प कीजिए, तो मैं रेड्डी से क्यों कहूंगी? रेड्डी का उल्टा मैंने हेल्प ही की होगी। जब उनका कोई पंगा पड़ता है, उस पत्रकार को पूछ फोन करना, इस पत्रकार को फोन करना, यार मेरा ये है, यार मेरा वो है, हेल्प करना। तो कई बार मैं उनको बोलती थी, मैंने कहा यार कभी कभी ऐसा भी होता है, जैसे मेरा बेटा बीमार है या कुछ है, मेरे घर में प्रॉब्लम है, मैं फोन करती हूँ जैसे कि यार कुछ ना प्रॉब्लम चल रही है, मैं आपको बाद में कॉल करूंगी। मदद के लिए फोन नहीं करती, ये कहने के लिए कि मैं आपको बाद में कॉल करूंगी। अगले ने आज तक ये नहीं कहा कि शनाया तो किसी परेशानी में है तो मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, तूने मेरा इतना साथ दिया है, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। पिछले दिनों मेरे साथ एक घटना घटी थी, मेरे घर पे कुछ लड़के आके बदतमीजी करके गए थे। सुभाष जी, अब मैं आपसे पूछती हूँ, जब आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो आप सबसे पहले कॉल किसको करोगे? उसको करोगे ना जिस पे आपको भरोसा हो, जिसको आपको ये लगे कि मेरा नहीं, मेरे से कम दिलासा तो मुझे देगा, है ना। मैंने फोन करी, मेरे फोन करते ही अगला पहुंच गया बद्रीनाथ। फिर उसे भगवान याद आ जाते हैं कि कहीं हेल्प ना करनी पड़ जाए, कहीं मदद ना करनी पड़ जाए। नहीं, तथाकथित पत्रकार जो आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं जी, रेड्डी साहब से आप मिलते हो जी, आप उनसे जो है पैसा भी ले रहे हो, खर्चा आपका रेड्डी साहब, ये क्यों लगा रहे हैं? तात्पर्य क्या उन पत्रकारों का? तात्पर्य उनका सिर्फ ये है कि मुझे किसी ना किसी तरह से उन्हें को हटाना है यहाँ से, किसी ना किसी तरह से उनसे मैं बर्दाश्त नहीं हो रही हूँ। और ये कोई लेडी पत्रकार मुझे नहीं कहती, मुक्ति मैडम है, कभी नहीं कहते मेरे बारे में, कहीं नहीं कहते। और प्रिया है इदम टुडे से, कभी नहीं कहती, ठीक है। जबकि मुक्ति मैम से तो एक बार मेरा थोड़ा अनबन हो भी गई थी, उस लेडी ने फिर भी आज तक मेरे बारे में ये शब्द कहीं नहीं यूज करे। ये जो मर्दों के कपड़े पहन के, मर्दों का नाम रख के, मर्दों जैसी शक्ल बना के फिर रहे हैं ना, ये अंदर से औरतें हैं, ये वो कर रही हैं, ये औरतें हैं अंदर से। और ये औरतें टाइप के मर्द मुझे बदनाम कर रही हैं। मैं अकेली रहती हूँ तो कुछ भी आप बोल दोगे। उन मर्दों से मैं आज कहना चाहूंगी, जो औरतें हैं ना अंदर से, कि अभी मेरा बेटा छोटा है, बहुत छोटा है, 13 साल का है। जिस दिन मेरा बेटा बड़ा हो गया, एक एक की चूड़ियां ना उसने कस दी, फिर मेरा नाम भी शनाया नहीं। क्योंकि उस टाइम आप मुझे कह के दिखाना, मेरे बारे में गंदा लफ्ज बोल के दिखाना, क्योंकि अभी बेटा छोटा है ना, इसलिए आप कुछ भी बोल रहे हो। मैं अपने हक के लिए लड़ती रहती हूँ। जिस दिन मेरा बेटा बड़ा हुआ, उस दिन वो आपसे हिसाब मांग लेगा कि मेरी माँ को इतना आपने कहने की हिम्मत कैसे की। क्या मैसेज देना चाहोगे उन तथाकथित पत्रकारों को जो आज आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर? सर, मैसेज मैं यही देना चाहूंगी कि देखिए, आप किसी के टैलेंट को नहीं रोक सकते। जिसमें जो टैलेंट है, हो सकता है मैं आपसे ज्यादा टैलेंटेड हूँ, क्योंकि पीठ पीछे भी बुराइयां उसकी होती है जिसमें कोई बात होती है, ठीक है। तो उस टैलेंट को तो ये लोग नहीं रोक सकते। और जहां तक रेड्डी की बात है, मैं दोबारा से उस मुद्दे पे आना चाहूंगी एक बार। जहां तक रंजीत सिंह रेड्डी की बात है, तो रंजीत सिंह रेड्डी एक ऐसे मतलबी इंसान हैं कि उनको जब मतलब होगा तो वो रात को 9 बजे भी कॉल करेंगे। उनको मतलब नहीं है, फिर वो कॉल भी नहीं उठाएंगे। और शब्द उनके इतने आजकल बड़े हो रहे हैं सर, कि एनके शर्मा अपनी पार्टी से खड़ा हो जाए, रंधावा अपनी पार्टी से खड़ा हो जाए, ढिल्लो अपनी पार्टी से खड़ा हो जाए, संजीव खन्ना अपनी पार्टी से खड़ा हो जाए, और मैं आजाद खड़ा होऊंगा और आने वाले एमएलए इलेक्शन में मैं जीत के दिखाऊंगा, चाहे तो आज के आज इलेक्शन करा लो। तो एज ए फ्रेंड मैंने उनको बोला कि आपको कुछ लोग हवा में उड़ा रहे हैं, ये पीठ पीछे आपके हंसते हैं, मेरा फर्ज बनता है आपको बताना। तेरे को ही सारे बोलते हैं, मेरे को तो सारे बहुत अच्छे से मैसेज कर रहे हैं, मेरे को तो सारे मेरे साथ हैं, मुझे तो सारे कहते हैं तुसी दोबारा प्रधान बनो। मैंने कहा चलो ठीक है, आप इतने बड़े बड़े बोल रहे हो, तो कोई यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपकी इमेज को नहीं जानता, ये सब आपका मजाक बना रहे हैं। लेकिन नहीं, उसको ये बात समझ में नहीं आई। दूसरा, जो खर्चे उठाने वाली बात करी मेरे साथ में, कि मैंने उनको मैसेज दिखाए, मैं कि देखो मेरे पे किस किस तरह के मैसेज आ रही हैं, और आप इनको बोलो इस चीज को, क्योंकि मैं एक औरत हूँ, आप मुझे अपना दोस्त बोलते हो, तो आपको ये नहीं है कि भी मेरी महिला दोस्त को इस तरह बदनाम किया जा रहा है। वो लड़की तो कभी 1 रुपया मेरे से नहीं मांगती है,
कभी ऐड के पैसे नहीं मांगती, कुछ नहीं। तो वो तो मेरा बिल्कुल निश्चल तरीके से मेरा साथ देती है, निस्वार्थ तरीके से। तो आप बोलो, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, कहने दो, कह रहे हैं तो कोई बात नहीं, अगर वो कह भी रही हैं क्या फर्क पड़ता है, रहने दो रहने दो। मैं कह रहा फर्क नहीं पड़ता, मैं अकेली रहती हूँ, कल को तुम्हारे घर में ये बात पता लगेगी तो तुम्हारी फैमिली तो ये कहेगी वो लड़की लूट खा गई है। होता है ना सर, ये अकेली औरत को तो यही कह देंगे, सारा समाज कह देगा कि हाँ लूट खा गई होगी जी, अकेली रहती है। जब उसने मेरा साथ नहीं दिया, उसने आगे आगे लोगों से ये बात नहीं करी, मैसेजेस देखने के बाद भी, तब मैंने फिर आपके चैनल के जरिए अपनी बात रखी है कि रंजीत सिंह रेड्डी के साथ अफेयर या 1 रुपया या 2 रुपया आज तक सवाल ही पैदा नहीं होता। और मैं बड़ी समझदार किस्म की लड़की हूँ, मैं कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगी, कम से कम रंजीत सिंह रेड्डी के आगे तो हाथ नहीं फैलाऊंगी, क्योंकि दोस्ती में सौदा करना मुझे नहीं आता। और सुभाष जी को 1.5 साल हो गए और मुझे 3 साल हो गए, और हम लोगों ने यहाँ राइज ही किया और बड़े अच्छे तरीके से, बड़े अच्छे नाम से। तो जो लोग हमें पीछे धकेलने की, हमें बदनाम करने की, और स्पेशली मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रही हैं, तो वो सुन ले कि मुझे फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि मुझे फर्क पड़ता है तब कि मेरे पापा मेरे लिए क्या कहते थे, मुझे फर्क पड़ता है तब कि मेरा बेटा मेरे लिए क्या कहता है। और मैं अपने पापा का गर्व थी, गुरूर थी, और अपने बेटे के लिए भी गर्व हूँ। वो मुझे प्यार करता है और कहते हैं मेरी मम्मी बहुत स्ट्रांग लेडी है। तो आप लोगों के किसी भी तरीके का मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। टैलेंट को आप दबा नहीं सकते, कोशिश आप करते रहिए लगातार। टैलेंट को दबा नहीं सकते जी, कोशिश आप करते रहिए, ये कहना है जी शनाया चौहान का। पत्रकार हैं, कद्दावर पत्रकार हैं, लेकिन बात रहेगी देखने वाली इस मामले को लेकर रेड्डी साहब का क्या कहना है, ये मैं आपको सुनवाऊंगा। धन्यवाद। नमस्कार। हेलो। रेड्डी साहब क्या हाल है जी? बढ़िया जी। कहाँ हो, डेरा बसी हो? हाँ जी। मिलना था सर आपसे। हाँ बताइए जी। शनाया आई थी मेरे पास आज, ठीक है जी। तो मुझे बता रही थी क्या तंग करी जा रहे हैं पत्रकार कुछ बोलते हैं मुझे। हाँ, उस मामले में आपका बयान चाहिए था, अगर आप कोई वर्जन देना। मेरा क्या जी, मेरे इसमें हाँ। आपके बारे में भी बोल रखा है शनाया ने। क्या बोला है? हाँ मतलब हाँ एक दोस्त है, फ्रेंड है। हाँ, बस वही है। हाँ, वो लेकिन उसको बेचारी को जो वैसे ही लोग- परेशान करी जा रहे हैं, रेड्डी जी से आप ऐसे लेते हो, फलाना लेते हो, हाँ, कर रहे वही है हैं। जी, वही है। हाँ जी, एक लड़की है, एक बेचारी दोस्त के नाते आप हो मेरे दोस्त, है कि हाँ, मदद कर हाँ, देते हैं कहीं पर। इसका ये थोड़ी है, गलत बात है ना। उनको बेचारे को मैंने तो कहा था मैं आपके साथ चलता हूँ, उनकी कंप्लेंट दो सारे बंदों की बात है नहीं। ऐसे नहीं ना किसी बंदे को परेशान करना चाहिए। तो उसमें हाँ। चाहिए था बयान आपका दो। नहीं, हमारा तो बस यही बयान है भी ठीक है, हमारे से वो हमारी हेल्प करती है, दोस्त है हमारी, और एज ए पत्रकार के नाते हमारे से ठीक है। अगले बेचारे जब भी हम कोई जरूरत हो समझी, हमने हमारी मदद की है उन्होंने, ठीक है ना जी। ठीक है सर, ठीक है। हाँ, हमारे टाइम में बेचारे हमारे साथ खड़े हैं, हमारे साथ दिया जब हमारा टाइम था हमारा, ठीक है ना। ओके सर, ओके, ओके। थैंक यू।